आदाब दोरुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। उत्तर प्रदेश में जहां इंतखाबी सरगर्मियां तेज रफ्तार से जारी हैं, वहीं इन दिनों नाम बदलने की तैयारी भी शबाब पर है। एक के बाद एक जिले के नाम बदलने की तजवीज पेश की जा रही है, यानी प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं, मानो किसी इलाके की तरक्की नाम बदलने के साथ हो जाएगी। अलीगढ़, मैनपुरी और फिरोजाबाद के बाद अब कुछ और जगहों के नाम तब्दील किए जाने की तैयारी हो रही है। जिन इलाकों के नाम बदलने की तजवीज भेजी गई है, इनमें पूर्वांचल के जिले शामिल हैं, जिनका नाम मिर्जापुर और उन्नाव का मियागंज है। मिर्जापुर जिले का नाम तब्दील कर विंध्य धाम और उन्नाव के मियागंज ब्लॉक का नाम बदलकर मायागंज करने की तजवीज सरकार को भेज दी गई है। इससे कबल अलीगढ़, फिरोजाबाद और मैनपुरी के नाम बदलने की तजवीज भेजी जा चुकी है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इन जगहों और मकामात के नाम अभी तब्दील नहीं किए गए हैं, बल्कि नाम तब्दील किए जाने की तजवीज यानी प्रस्ताव हुकूमत को रवाना किया गया है। यानी आखिरी फैसला योगी सरकार को करना है कि आया नाम बदला जाएगा या नहीं। इससे पहले 2018 में योगी सरकार ने 2 शहरों इलाहाबाद और फैजाबाद के नाम तब्दील किए थे। नाम बदलने की इस पेशरफ्त पर ऑपोजिशन पार्टियां बीजेपी को आड़े हाथों ले रही हैं। साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे सीएम का नया फैशन है रंगाना और नाम बदलना। तो वहीं कांग्रेस ने नाम बदलने की सियासत पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि नाम बदलने से क्या इलाके के मसाइल हल हो जाएंगे। बहरहाल सवाल ये कि क्या नाम बदलने से बदलेगी इलाके की तस्वीर और क्या नाम बदलना तारीख से छेड़छाड़ नहीं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे दरमियान सुरेंद्र राजपूत साहब, जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस के, लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, महामेधा नागर साहिबा, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी की, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद है, आपका इस्तकबाल करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करें और मेधा साहिबा, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे इस सवाल के साथ कि नाम बदलने में आखिर रखा क्या है, क्या मकसद है सरकार का नाम बदलने के पीछे। जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और रही बात नाम बदलने की, तो नाम बदले नहीं गए हैं अभी तक भी। अभी तक खाली आप ही ने अभी इंट्रोडक्शन के अंदर कहा कि इस तरीके का ऐसा प्रस्ताव अभी सरकार के पास में आया है, नाम अभी बदले नहीं गए हैं। तो सरकार की ऐसी कोई अभी रणनीति नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर जो नाम बदले भी जाते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में मेरा ये कहना है कि नाम बदलना उस प्रोसेस को नहीं कहना चाहिए। उसको कहना चाहिए कि एक्चुअल उनका जो नाम था, उनको देखना चाहिए कि कब उन सिटीज का नाम या उन जगहों का नाम कब क्या से क्या हुआ, पहले उनका नाम क्या हुआ करता था, कब मुस्लिम इन्वेजन हुआ, कब मुगल इन्वेजन हुआ, कब कहां पर किस तरीके की बर्बरता के चलते वहां पर उस शहर का नाम बदल दिया गया। हमको इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटने की जरूरत है। और अगर हम वहां पर नाम बदले भी जाते हैं तो हम अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे सांस्कृतिक नाम है, जो उस पर्टिकुलर एरिया की जो संस्कृति है, जो वहां के रीजनल एथिक्स हैं, जो वहां के एथोस हैं, हम उनको रिवाइव करना चाहते हैं, उनको रेजुविनेट करना चाहते हैं। हम कोई नया नाम ला करके वहां पे नहीं दे रहे हैं। जो नाम उस जगह को पहले से ही दिया था, पर वो कई सारे इन्वेजन्स के चलते वहां से उन नामों को हटा दिया गया और अपने अपने पसंद के नाम वहां पर रख दिए गए। तो मुझे लगता है कि हमारे देश को, हमारी जनता को और हमारे विपक्ष को भी साथ ही साथ में ये आकलन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो किस साइड खड़े हैं। वो चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति के जो नाम है उनको बढ़ावा दिया जाए, या फिर वो ऐसे नाम जो कि बर्बरता को दर्शाते हैं, जो कि दिखाते हैं कि किस तरीके। वजह आपने बताया कि नाम आखिर किस लिए बदले जा रहे हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति से लोगों को वाकिफ एक बार फिर से कराने की जरूरत है, इसलिए सरकार की मंशा है, या फिर सरकार आगे आने वाले दिनों में अगर इस तरह के फैसले लेती है तो इस जिम्न में उस फैसले को देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे फायदा क्या होगा। जी देखिए, कभी भी ये मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ में बैठे हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि क्यों एंटोनियो मायो ने अपना नाम बदल करके सोनिया गांधी कर लिया, क्यों राहुल विंची ने अपना नाम बदल करके राहुल गांधी कर लिया, क्यों बियांका जी प्रियंका गांधी बन गई। तो मुझे लगता है कि ये जो नाम बदलने का प्रोसेस होता है वो होता है रेलेवेंसी का। अगर वो इटालियन नेम्स लेकर के इंडिया के अंदर कांग्रेस के लोग, उनके जो सुप्रीमो लीडर्स है, वो यहाँ पर पॉलिटिक्स करते तो वो रेलेवेंट साउंड नहीं करते हैं अपनी जनता को। सो सिमिलर प्रोसेस में अगर हम यहाँ पर नाम बदलते हैं तो सिंपल सी बात है कि जो वहां की जनता है, ये कोई तुगलकी फरमान नहीं होता है, ये जनता की आवाज होती है। जनता चाहती है कि वहां पर उसके अपने कल्चरल एथिक्स के हिसाब से वहां पे उसके शहर को जाना जाए।
ये कहा जाता रहा है कि नाम में क्या रखा है, सुरेंद्र राजपूत साहब, नाम में क्या रखा है कहा जाता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो इंतजामिया है उसका ये मानना है कि नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। जैसा कि अभी महामेदा साहिबा बता रही थी कि ये वजूहात हैं जिनकी वजह से हम बदलने के ख्वाह होंगे। अभी तो प्रस्ताव यानी तजवीज पेश की गई है। कांग्रेस का इस पर रद्द-ए-अमल है कि नाम बदलने से आखिर फायदा क्या होगा, जैसे कि मैंने सवाल उनसे पहले किया। आखिर नाम बदलने के पीछे आप लोग सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? उनका कहना है कि जो भारतीय संस्कृति थी उसे हम दोबारा से यानी रिवाइव करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिस पर लोगों को बुरा क्यों लग रहा है, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को। बड़े ही कुछ अजीब किस्म के अटैक किए, मैं उन पे जवाब नहीं देना चाहता। मुझे 3 बातों का जवाब देने का मौका दीजिएगा। पहली बात, हमने कोई भी परेशानी नहीं है, आप नाम सब बदल दीजिए। मेघा साहिबा का भी नाम कुछ और रख दीजिए, हमारा भी, और आपका भी नाम कुछ और रख दे, हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारी तो सिर्फ एक बात है कि जिन जिन जगहों के नाम चेंज करें, आप उनकी रिलेवेंसी में कहीं ना कहीं अगर उनके वहां के बच्चों को रोजगार दे दें, वहां की महिलाओं की असमत लूट, आपको वक्त दिया जाए, आपको बीच में बोलने की इजाजत नहीं, पहले ये बात रख दे, फिर उसके बाद आपके पास में लौटेंगे। वहां के किसानों को काले कानून से मुक्ति दिला दें, वहां के लोगों को जो है एमएसपी पर पूरी फसल उनकी बिकवा दें। बिल्कुल हम तैयार हैं, हम नाम पूरे बदल लीजिए, जितने भी नाम बदलने हैं बदल लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। इस सरकार आपकी, आप एक साथ नाम बदल लीजिए, पूरे हिंदुस्तान के बदल लीजिए, हमारे आपके सबके बदल लीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते आप इन सारी चीजों को लेकर के एक बार कर लीजिए। ये लगातार मुख्य मुद्दों से भटकाने का काम मत कीजिए, इवेंट मैनेजमेंट मत कीजिए, हेडलाइन मैनेजमेंट मत कीजिए, और मुख्य मुद्दों पर आइए, बेरोजगारी के मुद्दे पर आइए, जनता के मूल मुद्दों पर आइए। जब जब चुनाव आने लगते हैं तब तब आप ऐसे नाअहल काम करने लगते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इधर उधर की बात करते हैं आप। हम आपको मुख्य मुद्दों से हटने नहीं देंगे, नाम बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, इन्होंने बड़े ही जिसको कहते हैं ना लो स्टूप के आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी के ऊपर। हम उन पे कोई आपको जवाब नहीं देना चाहते, जनता आपको जवाब देगी, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। अगर हम यही पूछने लगे कि आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम नहीं था एंटोनियो मायो, अभी आप बीच में बोलेंगी ना मेघा साहिबा, तो आपके बीच में मैं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप वरिष्ठ हैं, वरिष्ठता का अपना ध्यान रखिए, अगर जूनियर है तो जूनियर का ध्यान रखिए, थोड़ा सा बेहतर रहता है। काहे को हम अपनी बात करें। सच बात यह है कि जिस आदमी को यह नहीं मालूम कि पासपोर्ट का नाम सुरक्षा के कारण राहुल गांधी जी का नाम चेंज किया गया, अब अगर मैं आदित्यनाथ योगी जी के नाम के लिए पूछूं तो फिर आप पूर्वाश्रम की बात करेंगे, अच्छा लगेगा क्या आपको? मैं कहूं अजय सिंह बिष्ट है उनका नाम, मैं नहीं कहूंगा, चूंकि हम लोग संत परंपरा को मानते हैं। इसी तरीके से अगर आप सामाजिक परंपराओं को नहीं मानती, ये निर्लज्जता आप लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम संतों की बहुत पूजा करते हैं और संतों को हम मानते हैं। आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि हम पूरे देश के नाम आप बदल दीजिए। आप सिर्फ मुगलों के रखे हुए नाम बदलेंगी ना, दरअसल आपको तो दिक्कत बिल्कुल होगी नहीं, कांग्रेस पार्टी को महामेदा साहिबा बिल्कुल मैं मानती हूँ। कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टियों का ये मानना है कि जो मुगल के जरिए जो नाम रखे गए थे उसे ही भाजपा सरकार बदलने की तैयारी में है, अंग्रेजों के जरिए जो नाम रखा गया था उसको आप क्यों नहीं टच करते? ऐसा नहीं है, ऐसे तमाम अलग अलग जगहों पर हुआ है, वहां पर भी नाम का चेंज हुआ है। ऐसी कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, पर आपको ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके का किस बोलिए ना, अजय सिंह बिष्ट, योगी आदित्यनाथ का नाम बोल सकती हैं आप जी। तो आप बताइए ना उन्होंने क्यों नाम चेंज किया? क्या राहुल गांधी जी ने वो कोई महंत बने? क्या उन्होंने साधु धर्म अपनाया? क्या राहुल गांधी जी ने कोई साधु धर्म अपनाया? आप मुझे बताइए। सिर्फ चुनाव के लिए जनेऊ पहनने वाले, सिर्फ चुनाव के लिए जनेऊ पहनने वाले अगर इस तरीके के ताल्लुकात करेंगे तो मुझे नहीं लगता। हम कह रहे हैं नाम बदल लीजिए, हमने आपको मना किया नाम बदलने के लिए। अरे सर, मैं तो कह रही हूँ आपको तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। एक सेकंड सुरेंद्र साहब एक सेकंड। कांग्रेस पार्टी ने, महामेदा साहिबा, सेलेक्टिव नाम ही क्यों? आखिर वो नाम क्यों जो मुगल से ही ताल्लुक रखते हैं? ऐसा कांग्रेस पार्टी का भी कहना है और अवाम का भी ऐसा मानना है कि आखिर सेलेक्टिव नाम को ही क्यों टच कर रही भारतीय जनता पार्टी?
जी, आपको ये देखना पड़ेगा ना कि कहाँ के नाम को बदला जा रहा है और क्यों बदला जा रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा और मैं दोबारा से अपने आप को दोहराती हूँ कि आपको इतिहास के पन्नों को पलट करके देखना पड़ेगा कि जिन नामों पे हम चेंज करने की यहाँ पे अभी गुहार लगाई जा रही है जनता द्वारा, वहां के जनप्रतिनिधियों द्वारा, वो क्यों वहां पर इस तरह की मांग करें। उन शहरों के अंदर किस तरह की बर्बरता मुगल इन्वेजन के टाइम पर हुई, किस तरीके के वहां पर महिलाओं के साथ में किस प्रकार की बर्बरता हुई। आज की डेट में अगर हम इतने सजग समाज में रहते हुए अगर हम अब भी अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, अब भी हम जनता को उसके मन की चीज, उनके कल्चरल की चीज नहीं उनको ऑफर करेंगे, अगर हम उनकी बात को नहीं सुनेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि और कोई सी ऐसी उस सवाल का जवाब सुरेंद्र राजपूत साहब शायद आपको भी मिल गया होगा कि उन्होंने कहा कि उन इलाकों के नाम बदले जा रहे हैं या बदले जाने की तजवीज पेश की जा रही है, प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, जिन इलाकों के नाम आज से सदियों पहले बदले गए थे। बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही कहा, मैं इनसे सहमत हूं। ये लोग मूल रूप से उन्हीं इलाकों के नाम बदलेंगे क्योंकि अंग्रेजों के लोग चाटुकार रहे थे, अंग्रेजों के दलाल रहे थे, अंग्रेजों के मुखबिर रहे थे, इसलिए अंग्रेज इनके मालिक हैं, इसलिए अंग्रेजों वाले नाम नहीं बदलेंगे। रॉबर्ट्सगंज का नाम नहीं बदलेंगे। अंग्रेजों ने तो इनको पता नहीं क्या क्या दे दिया था, मुखबिरी के उसमें इनाम दिए थे। इनाम और इकराम देने वालों के नाम थोड़ी चेंज करेंगे ये लोग उनके नाम चेंज करेंगे। देश के साथ में सबसे बड़ा धोखा तो आपकी पार्टी ने किया, आप अभी इल्जाम लगा रहे हैं हमारी पार्टी पर। अरे आपकी पार्टी तो अंग्रेजों की दलाल पार्टी थी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके अपने लोग कहते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उप मुख्यमंत्री थे मुस्लिम लीग के, आपको जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लिख के आए। मुझे जानकारी है, बिल्कुल मुझे जानकारी है। हाँ, तो मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री क्यों थे बताएंगे आप? क्यों अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है मुखबिरी की थी? क्यों यकीदत जी ने क्या नाम चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी की थी? बताएंगे आप? क्यों नहीं भगत सिंह से मिलने हेगड़ेवार गए? बताएंगे आप? महामाना मालवीय ने क्यों? आपको खुद पता है कि आपकी पार्टी ने कितने काले अध्याय लिखे हैं भारत के इतिहास में। आपको पहले दूसरे से प्रश्न करने से पहले अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए। आपको दूसरे से प्रश्न करने से पहले आपको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि आपने किस तरीके से पूरे भारत के अंदर कितनी घृणा घोली, आपने किस तरीके से जातियों में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया, आपने किस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करके भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटने की कोशिश करी। एक सेकंड महामेदा साहिबा, एक सेकंड, आपने वजूहात बताई, क्या वजह है, उस पर कांग्रेस ने भी अपना टेक रखा। अब सवाल ये उठता है कि इससे फायदा क्या होगा। आवाम भी ये जानती है कि उनके टैक्स पे के जो पैसे होंगे उसका इस्तेमाल होगा। अब आवाम में भी खौफ है कि, और गुस्सा भी है कि अगर नए जगहों के नाम आप बदल रहे हैं तो उस पर तो भारी खर्च आता है ना, तो ये तो जनता का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। इससे बढ़िया कि कोई स्कीम लागू कर दी जाए आवाम के लिए, उस जगह के लोगों के लिए, और उस जगह की, उस इलाके की तस्वीर बदल दी जाए। ऐसा क्यों नहीं? जब कभी किसी जगह का जब नाम बदला जाता है, जैसे कि मैंने खुद देखा इलाहाबाद का नाम जब बदल करके प्रयागराज किया, तो ये कोई मेरा अपना पर्सनल फाइंडिंग नहीं है, ये ऐसा रिसर्चेस भी मैंने पढ़ी है कि वहां पर जो टूरिज्म होता है, जो उसका अट्रैक्शन होता है, वो इंक्रीज होता है। ठीक है, जब कहीं पर भी रीनेमिंग होगी किसी भी सिटी की, तो आप देखिएगा वहां पर उसका सौंदर्यकरण भी उसके साथ में हैंड इन हैंड आता है। जब वहां पर इलाहाबाद को हटा करके प्रयागराज किया गया तो वहां पे ऐसी तमाम नई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई, वहां पर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया गया। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन से शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं दिखता। जी बिल्कुल नहीं, आप देखिए ना पहले रेलवे स्टेशन का क्या सिचुएशन था, अभी वहां पर क्या सिचुएशन है, वहां पर कितनी सफाई आ गई है, वहां पर कितना बदलाव आ गया है। आप खुद प्रयागराज जाइए, आपको खुद देखने को मिलेगा। जी अच्छा, ठीक है, ये बदलाव कांग्रेस पार्टी को दिखता है कि नहीं दिखता है? बातें कह रहा था, अगर ये गई नहीं 2018 में इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम चेंज किया गया, तब्दील किया गया, उसके बाद इन दोनों शहरों में क्या बड़ा बदलाव हुआ है? मैं बताता हूं आपसे क्या बदलाव हुआ। बिल्कुल, दीनदयाल नगर मुगल सराय का नाम रखा गया, वहां पर रेलवे स्टेशन की पट्टी हटा करके प्रयागराज कर दिया दीनदयाल। इसके अलावा कोई बदलाव नहीं हुआ। कुंभ के नाम पर इन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया प्रयागराज के नाम पर। ये पाप के भागी भी बनेंगे, श्राप के भागी भी बनेंगे और नरक के भागी भी बनेंगे। इन्होंने प्रयागराज के नाम पर, कुंभ के नाम पर और भगवान के नाम पर, एक महंत के शासन में जो इन्होंने घोटाले किए हैं प्रयागराज के नाम पर, उसके लिए इन्हें नरक भोगना होगा। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं खुद गया हूं वहां पर। आए ना बताएं, वहां के बच्चों को अगर रोजगार मिल गया हो, बता दे वहां पर कितने नए यूनिवर्सिटी खुल गए, बता दे कितने नए अस्पताल खुले हैं,
बता दें आज की डेट में वहां पर महिलाओं की अस्मत किस तरीके से लूटी गई, बता दें वहां पर कितने हत्याएं हुई हैं, बताएं कितने चीरहरण हुए। सच बात यह है कि नाम बदलने से सिवाय सरकारी खजाने पर बोझ पड़ने के और कुछ नहीं। और मैं तो कहता हूं फिर भी बदल लीजिए, लेकिन एक बार बदल लीजिए पूरे हिंदुस्तान के नाम, आप उसके बाद काम तो कीजिए। हम नाम बदलने को मना नहीं कर रहे हैं आपसे। अगर आपको दिक्कत नहीं है किसी के नाम बदलने से और आप चाहते हैं कि देश भर में शहरों के नाम बदले जाने चाहिए, तो आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल जाइए, आप भी जुड़ जाइए के साथ में, आप भी इसके अंदर डोनेट कीजिए। जो आपने घोटाले किए हैं, जो आपने बेईमानी प्रयागराज में की है, उसके लिए नरक में जाएंगे वो लोग, नरक में जाएंगे जिन लोगों ने बेईमानी की है। कहाँ हुए घोटाले? कौन से घोटाले की बात कर रहे हैं? घोटाला किया, कौन से घोटालों की बात कर रहे हैं सर? हवाई फायर कर देने से कुछ नहीं होता है। आप इसी तरीके से आएंगे बैठ करके कोई भी, अरे सर आप मुझे नसीहत नहीं दीजिए पढ़ने की, आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। ऐसी हवाई फायर करके डिबेट में बैठ करके इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप बोल देंगे घोटाला हो गया, इसका मतलब ये नहीं किसी भी प्रकार का घोटाला हो गया। उन्होंने अपने आप में मैनेजमेंट का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़कर नहीं आते हैं। आई एम सॉरी टू से कि इतना बड़ा सीएजी ने घोटाला निकाला, ये लोग पढ़ के ही नहीं आए जी। अभी वो घोटाला सिद्ध हो गया है क्या? आपने ऐसा कुछ भी ऐसा वहां पे प्रूफ हो गया है क्या? सीएजी ने किया है, बताइए, आप मुझे प्लीज बताइए। 2G का भी नहीं हुआ था, 3G का भी नहीं हुआ था, कोयले का भी नहीं हुआ। अरे सर आपके घोटाले पे आऊंगी तो पता नहीं कहां से 2G से लेके कोलगेट तक हम पहुंच जाएंगे। नहीं सर, मुद्दे से हट रहे हैं। अभी बताइए मेधा साहिबा, ये मुझे बताइए कि इससे फायदा क्या होगा? पहली बात हर चीज के अंदर फायदा ढूंढना जरूरी नहीं होता है। मैं आपको बता दूं सना जी, कुछ चीजें अपने कल्चरल एथोस को जीवित रखने के लिए भी की जाती हैं। अगर हमारे किसी प्रदेश का नाम, हमारे किसी सिटी का नाम, अगर हमारी किसी जगह का नाम सिर्फ और सिर्फ किसी की बर्बरता के चलते, वहां पे इन्वेजन के चलते अगर बदला गया था, हम तो कह रहे हैं, मैं मान लेती हूँ आपकी बात, लेकिन नाम बदलने के साथ साथ तस्वीर भी तो बदलनी चाहिए ना भाई। बिल्कुल तस्वीर क्यों नहीं बदलती है? अगर मान लीजिए चाहे हम कल्याण सिंह जी का कल्याण सिंह जी के नाम पर मार्ग का नाम रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो जो मार्ग बनेगा और नाम हम उनका रख रहे हैं कल्याण सिंह जी के नाम पर, और वहां पर उस सड़क पर गड्ढे हैं। ऑफकोर्स जब वहां पर एक उसका अगर नया हम नाम देते हैं तो उसके साथ में वहां पे उसकी ब्यूटिफिकेशन का काम, उसके मेंटेनेंस का काम, इन सभी चीजों पे भी ध्यान दिया जाता है। और जब वहां पर रीनेमिंग का प्रोसेस चालू होगा तो वहां पे इलाहाबाद की खबरें हम रोजाना दिखाते हैं। अक्सर जब बारिश के मौसम में जाइए तो गड्ढों में पैर चले जाएंगे आपके। तो सवाल ये उठता है कि जब नाम बदला गया, नाम बदलने के साथ साथ सूरत बदलने की तैयारी आखिर क्यों नहीं की गई? सवाल ये उठता है मेधा साहिबा जी। आप नाम बदल रहे, ठीक है, बेशक बदलिए। ऑपोजिशन पार्टियों का भी ये मानना है और आवाम का भी ये मानना है। आवाम तो यहां तक ये कह रही है कि नाम बदलने से आखिर फर्क उन्हें क्या पड़ेगा, आवाम के हाथ में क्या जाएगा? जी देखिए ना, आवाम के पास में जब इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद से बदल करके प्रयागराज रखा गया तो वहां पे टूरिस्ट मूवमेंट और ज्यादा एक्टिव हुई। वहां पर रिकॉर्ड क्या है आपके पास? ये रिकॉर्ड तो होगा ना आपके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास रिकॉर्ड होगा कि इतना से लेकर इतना इजाफा हुआ, डेटा तो होगा ना आपके पास। बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टडीज हैं जो कि आप तमाम पोर्टल पर इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकती हैं। पर ये मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने भी पढ़ा है। आप कहीं पर भी किसी भी इंडिपेंडेंट रिसर्चेस पे जाकर के देख सकती हैं कि जहां पर भी किसी भी सिटी का जब अगर नाम रीनेम किया जाता है, और ये बकायदा आर्टिकल मैंने पढ़ा है इसके ऊपर, स्पेसिफिकली बोला गया है कि जिस भी सिटी का इस तरह से नाम चेंज किया गया है वहां पर नया टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने को मिला है। और ये मैं फैक्ट्स के साथ में तो फिर सारे नाम बदल देने चाहिए। जब टूरिस्ट वहां पर बढ़ेंगे तो सारे नाम बदल देने चाहिए भाई। जहां जहां टूरिस्ट प्लेस होना है उसके नाम बदल दीजिए, ऐसे टूरिस्ट का खिंचाव होगा। ये फिर मान लिया जाए सुरेंद्र साहब। देखिए, दो चीजें हैं। इन्होंने कहा था क्योंकि हिंदुस्तान की मईशत और रीढ़ की हड्डी टूरिज्म मानी जाती है। जब इनका ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि टूरिज्म में फरोग होगा नाम बदलने से, तो फिर ऐसा ही कर लिया जाए। वो वही बात है ना सना साहिबा, कहते हैं ना कि किससे करे शिकायत कैसी ये दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। जब इन्हीं अपनी बात कहनी है और इन्हीं जजमेंट दे देना है। मैं तो कह रहा हूं, बनारस आए थे आदरणीय मोदी जी, बनारस में इन्होंने कहा था हम क्योटो बना देंगे। क्योटो तो नहीं बना, बनारस और गोरखपुर वेनिस बन गया है। वहां की गलियां जो है नहर बन गई हैं, नावें चल रही हैं वहां पर। कितना टूरिस्ट बढ़ गया है, बाप रे बाप। सारी दुनिया का टूरिस्ट वेनिस में की जगह पे बनारस में और गोरखपुर में आ रहा है। मेघा साहिबा को बता दीजिए, ये भी घूम आए जाकर के।
आज जो है वहां की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई बात नहीं करेंगे, ना प्रयाग के बात करेंगे, ना गोरखपुर के बात करेंगे, ना बनारस के प्रयाग स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। गूगल सर्च करके एक दो जो इनके सत्ता समर्थक चैनल हैं उनकी स्टडीज ला करके दे देंगे। मैं तो कह रहा हूं कि बनारस जाएंगे और वहां पर नहरों में टहले, गलियों में जो पानी घूम रहा है जहां नावें चल रही हैं, गोरखपुर में टहले ये जाकर के, वहां पर भी नाम चेंज कर ले, दोनों जगह का अवेयरनेस कर लेना। कौन रोक रहा है? ये सच ये है कि ये लोग पढ़ लिख करके नहीं आते। कह रहे प्रयाग में घोटाला नहीं हुआ है, सीएजी कह रही है घोटाला हुआ है। अभी तो प्रस्ताव ही भेजे गए हैं सरकार को, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि सरकार ने कई नाम बदले हैं। तो क्या ये माना जाए कि जैसा कि 2019 इलेक्शन लोकसभा का आने वाला था, 2018 में ये नाम बदले गए थे इलाहाबाद और फैजाबाद, तो क्या ये माना जाए कि अभी अगले साल 2021 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में भी, तो उस चुनाव से पहले ये सब नाम बदल दिए जाएंगे, तजवीज को हरी झंडी दिखा दी जाएगी? जी, ये तो हमें भी समय के साथ में ही पता चलेगा कि कितने सारे प्रस्ताव हैं जो कि पारित होते हैं, जिनको जो एक्सेप्ट होते हैं। ये तो समय के साथ में ही हम सभी को देखने को मिलेगा, पर अभी वो मात्र प्रस्ताव है। आगे सरकार डिसीजन लेगी इस पूरे विषय पर। जी, लेकिन ऑपोजिशन पार्टियों का कहना है कि जब जब चुनाव होते हैं तभी आप ऐसा फैसला लेते हैं। तो दो एग्जाम्पल तो मिल गए, 2019 का एग्जाम्पल ले लीजिए और अभी का एग्जाम्पल ले लीजिए। 5 से 6 महीने में होने वाले इंतखाबात यूपी में। जी, विपक्ष तो कई सारी ऐसी तमाम बातें कहती है, हर बातों पर उनकी विश्वास नहीं किया जा सकता, ना उनको इतना तवज्जो दिया जा सकता है। पर हाँ, अगर उनको ऐसा लगता है तो ये उनकी गलतफहमी है। तो टाइमिंग पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। सरकार जी बिल्कुल, सवाल उठाना उनका हक है, डेमोक्रेसी है, जो चाहे लोग। ठीक है, नाम बदलने के साथ साथ कांग्रेस आखिर किस तरह की तरक्की की उम्मीद करती है सरकार से, अगर नाम बदले जाते हैं इन इलाकों के? तो सुरेंद्र राजपूत साहब, लास्ट कॉमेंट आपका। दो बातें हैं। इन्होंने एक तो कहा हमसे कि साहब हमें तवज्जो नहीं देनी है विपक्ष की बात पर। ये मूल रूप से आइन के मुखालिफ लोग हैं, संविधान के मुखालिफ लोग हैं। इस बात से इनकी प्रूफ हो गया, नंबर 1। नंबर 2, हम चाहते हैं पूरे देश का नाम आप चेंज में जिनके नाम चेंज करने हो कर दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ वहां की आवाम को तरक्की दीजिए, वहां के बेरोजगारों को रोजगार दे दीजिए, महिलाओं की अस्मत न लुटे इसकी व्यवस्था कर दीजिए, कानून व्यवस्था ठीक कर दीजिए, वहां के मजदूरों को काम दे दीजिए, बच्चों को मुफ्त पढ़ाई दे दीजिए, वहां के अस्पतालों में अच्छी दवाएं और ऑक्सीजन दे दीजिए, तो हम अच्छा करेंगे। बिल्कुल, सवाल ये उठता है कि जिन इलाकों के नाम अब तक बदले गए हैं, जिन जगहों के नाम अब तक बदले गए हैं, क्या आवाम यानी वहां की रहने वाली आवाम उन तरक्की को देख पाती है जिस तरक्की का दावा करते हुए इन तब्दीली की, इन जगहों के नाम बदलने की कोशिश और पेशरफ्त की जाती है? अब देखना ये होगा कि जिन जगहों के नाम की पेशरफ्त की गई है बदलने को लेकर, वहां पर किस हद तक तरक्की मुमकिन हो पाती है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आदाब।